नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सौदा आपका में हमारा फोकस रहेगा कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स और उनसे समझेंगे कि वो कहाँ देख रहे हैं आपके लिए कमाई का मौका। साथ ही इंट्राडे के लिए कहाँ लगाएं पैसा। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर। राकेश बंसल रहेंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे कि निफ्टी को वो 8800 पर जब देखते हैं तो क्या ट्रेडिंग कॉल आपको देना चाहेंगे। निफ्टी में कैसे बने दमदार स्ट्रैटेजी बताएंगे राकेश बंसल। आईसीआईसीआई प्रू फाइनेंशियल के आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं, खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे दो दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान और गौरांग शाह। मितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। नवनीत डागा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से और 10:57 से आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह। तो सबसे पहले रुख करते हैं कमोडिटी बाजार का। कच्चे तेल पर फोकस बढ़ता हुआ, क्योंकि कुछ खबरें निकल कर आ रही है कि कच्चे तेल के उत्पादन पर ओपेक और नॉन ओपेक के बीच सहमति बनने की उम्मीद फिर से उठी है और इस वजह से क्रूड की कीमतों में हम देख रहे हैं जोरदार तेजी आ गई है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट और WTI क्रूड का दाम करीब 2% तक उछल गया है। ब्रेंट फिलहाल $46 से ऊपर कारोबार कर रहा है। इसी तरह अगर WTI क्रूड की भी बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। दरअसल वेनेजुएला ने इस महीने के अंत तक दोनों पक्षों में सहमति बन जाने का संकेत दिया है, ओपेक और नॉन ओपेक देशों में, और इसके बाद से हम क्रूड में ये देख रहे हैं नाइमेक्स में $43 के ऊपर कारोबार हो रहा है और ब्रेंट हम अभी देख रहे थे कैसे $46 के ऊपर कारोबार कर रहा है। ओपेक के महासचिव ने भी कहा है कि इस महीने के अंत में अल्जीरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैठक बुलाई जा सकती है और इसके साथ ही पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद सोने में हम हल्की सी रिकवरी देख रहे हैं। सोना हल्का सा रिकवर हो रहा है, भाव फिर भी पिछले 2 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास ही है, लेकिन ऊपर बढ़ने की कोशिश। बेहद एक रेंज बाउंड ट्रेड यहां पर नजर आ रहा है और इस रेंज में अभी फिलहाल गोल्ड हरे निशान पर $1314 के आसपास यहां पर कारोबार होते हुए। दरअसल इस हफ्ते 20 और 21 तारीख को अमेरिका फेडरल रिजर्व की बैठक है और माना यह जा रहा है कि इसमें ब्याज दरों को लेकर कुछ संकेत मिल सकता है और इसलिए कमोडिटी बाजार में हम गतिविधि देख रहे हैं। लेकिन कुछ और इंडिकेशंस भी हैं जो कमोडिटी बाजार की चाल पर असर डाल सकते हैं। बैंक ऑफ जापान की भी बैठक होने वाली है जिसमें राहत पैकेज पर फैसले की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सोने के साथ चांदी भी बेहद छोटे दायरे में कारोबार कर रहा है। लेकिन बेस मेटल्स में भारी उठापटक जारी है। एलएमई पर कॉपर में करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं कॉपर में जहां हम दबाव देख रहे हैं, निकल का दाम करीब 2% उछल गया है। जिंक के भी अगर प्राइसेस को देखें तो इसमें करीब 1% ऊपर ही कारोबार हो रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अब इंतजार है घरेलू कमोडिटी बाजार किन लेवल्स पर खुलते हैं। बहुत सारे इंडिकेशन है, खासतौर पर वॉच आउट कीजिए क्रूड, गोल्ड और सिल्वर पे कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और हम बेस मेटल्स में देख रहे हैं कॉपर में गिरावट, तो वहीं जिंक और निकल जो है वो आगे चल रहे हैं। तो कमोडिटी बाजार खुलने वाले हैं। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किन लेवल्स को आपको देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल खुल गए हैं कमोडिटी बाजार। क्रूड का चेक, क्रूड में मजबूती $47 मजबूत खुल रहा है। 2932 का भाव क्रूड MCX में देखने को मिल रहा है और जैसा कि अब लग रहा है कि नॉन ओपेक और ओपेक देशों के बीच में एक समझौता हो सकता है और इस खबरों के बाद क्रूड को सपोर्ट मिलता हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और वहीं उसी सपोर्ट के सहारे आज भारतीय बाजार में भी क्रूड की ओपनिंग हम देख रहे हैं मजबूत हुई है। ऑलमोस्ट $50 की मजबूती के साथ खुला है क्रूड। 2932 का भाव है और
हम देख रहे हैं क्रूड में ये तेजी अच्छी खासी है, 1.5% से ज्यादा मजबूत क्रूड एमसीएक्स खुला है और इस हफ्ते संभवतः कुछ डिसीजन निकलकर आ सकता है, अभी तक की जो खबरें आ रही है। सोना आपकी स्क्रीन पर 92 रुपए की मजबूती के साथ 30,905 का भाव, 30,905 के साथ खुलता हुआ सोना 92 रुपए मजबूत है। चांदी एक गैप अप ओपनिंग ऑलमोस्ट 600 रुपए से मजबूत 45,871 का भाव। लेकिन नेचुरल गैस में दबाव 197 रुपए 50 पैसे के साथ नेचुरल गैस की शुरुआत हो रही है। आज के कारोबार में चेक लेते हैं बेस मेटल्स का, कॉपर में दबाव के साथ शुरुआत होती हुई 321 रुपए 75 पैसे के भाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जिंक 148 रुपए 40 पैसे के साथ खुल रहा है। एल्यूमिनियम में दबाव 104 रुपए 95 पैसे के साथ एल्यूमिनियम की शुरुआत हो रही है। लेड में भी दबाव 129 रुपए 30 पैसे के साथ। तो पूरे बेस मेटल्स में हम प्रेशर देख रहे हैं, लेकिन इन सब में निकल चमक रहा है, निकल में तेजी, हरे निशान में निकल की शुरुआत 661 रुपए से ऊपर जाता हुआ निकल। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन 28 रुपए की मजबूती के साथ खुलता हुआ 3,280 का भाव यहां पर। सरसों 4,622 के साथ खुल रहा है, 17 रुपए की कमजोरी, लाल निशान पर सरसों की शुरुआत हो रही है। लेकिन स्पाइसेस में जीरा ऊपर बढ़ रहा है 17,785 के साथ हरे निशान पर खुलता हुआ जीरा। हल्दी आपकी स्क्रीन पर फिलहाल 6,880 का भाव, अभी ज्यादा मूवमेंट यहां पर नहीं दिख रहा है प्राइसेस में, लेकिन 6,880 पर हल्दी की शुरुआत हो रही है। और ग्वार में भी 38 रुपए की तेजी 3,752 के साथ ऑलमोस्ट 1% की मजबूती यहां पर। चीनी की भी शुरुआत मजबूत। कमोडिटी बाजार को समझते हैं, यानी किन लेवल्स को आपको वॉच आउट करना चाहिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो एक्सपर्ट, एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील, आप दोनों का स्वागत है। अनुज, गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल फिर से फोकस में है, काफी तेजी दिख रही है, क्या करें आज इसमें? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर देखें तो क्रूड में डेफिनेटली बाउंस बैक हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुई है, बट अगर हम देखें तो फंडामेंटल साइड जो सप्लाईज हैं वो अभी भी स्ट्रांग है। हालांकि नेक्स्ट वीक मीटिंग होने वाली है जिसमें मेन डिसीजन लेके जाने हैं। मुझे लगता है कि तब तक मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट जैसा कि फंडामेंटल्स हैं और साथ में अगर हम देखें तो क्रूड $45 का जो टेक्निकल सपोर्ट लेवल था वो बीच करके अब नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी सेलिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है, क्योंकि हमने लास्ट वीक भी देखा था मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ था। तो मेरा व्यू यही है कि क्रूड के अंदर लास्ट वीक जैसा नेगेटिव क्लोज हुआ है और 45 का महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बन गया है, तो वाली ही करनी चाहिए। तो क्रूड में हमारा जो इंट्राडे के लिए कॉल है वो सेलिंग का रहेगा। तो आप कच्चे तेल में बेचने की सलाह दे रहे हैं अनुज, उसका मतलब ये है कि आप जो अटकलें चल रही हैं सहमति को लेकर कि फाइनली टेबल पर बैठकर एक सहमति जो है बनने की, उसे लेकर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मीटिंग है उसमें हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव ट्रिगर निकल कर आए। तो मुझे लगता है कि क्रूड में उसी वजह से एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। हालांकि अगर हम लेवल वाइज देखें तो नीचे में $40 एक सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो मार्केट में और सेलिंग देखने को मिलेगी। और हायर साइड में अगर हम लेवल को वॉच करें तो करीबन $48 का लेवल रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर एक बार रैली $51 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम नेट सेल में देखें तो $40 से लेकर $48 मुझे लगता है कि ये रेंज मार्केट में इंटैक्ट रहेगी। और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बेचने की सलाह दे रहे हैं अनुज। कॉन्फिडेंट है कि ओपेक और नॉन ओपेक देशों में एक सहमति निकल कर आ सकती है और सप्लाई को एक तरह से होल्ड करने के लिए एक स्ट्रैटेजी निकल कर आ सकती है। लेकिन अनुज, सोना और चांदी क्या नजरिया? आज दोनों ही बातें बाजार में मजबूती के साथ खुले। इनफैक्ट चांदी में तो हमें गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में जो सेलिंग प्रेशर है वो हावी रहेगा। हालांकि चांदी में एक थोड़ा बाउंस बैक मिला है, बट मुझे लगता है कि जैसा कि लास्ट वीक दोनों ही कमोडिटी नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुई थी और हमने देखा था कि जो यूएस की तरफ से इंटरेस्ट रेट को लेकर फिगर्स आई हैं वो सामने कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं वो लगती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देखा गया है। तो मुझे इसमें भी सेलिंग कॉल ही लगती है। तो हमारा व्यू अभी गोल्ड और सिल्वर में नेगेटिव रहेगा। अगर हम गोल्ड की स्ट्रेटेजी की बात करें तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं करीबन 30,950 के आसपास। टारगेट नीचे करीबन 30,750 तक देखने को मिल सकता है। बीरेन, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? सोयाबीन अक्टूबर मुझे बाइंग इसमें वैल्यू दिख रही है, तो यहाँ मैं 3-250 के आसपास बाइंग सजेस्ट करूंगा। 333, 350 का टारगेट रहेगा और 316 का स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही में एडिबल ऑयल्स पर आपका क्या भी नजरिया बन रहा है? एडिबल ऑयल में वर्ल्ड वाइड थोड़ी टाइटनेस है, क्योंकि मलेशिया में स्टॉक बेहद कमजोर है पाम तेल का।
और ब्राजील ड्राई है तो सिर्फ अमेरिका से ही अवेलेबिलिटी है। तो टेम्पररी मैं मजबूत मानता हूँ। सोयाबीन ऑयल की रेंज अक्टूबर की 645 to 675 रहनी चाहिए अगले 10-15 दिन के लिए। इसमें बाय ऑन रिस्क की रणनीति है नहीं। अनुज, बेस मेटल्स में आज आप क्या करना चाहेंगे? निकल में जो है मजबूती जो है अभी भी बनी हुई है, लेकिन बाकी बेस मेटल्स ने आज कमजोर शुरुआत की है। आपकी नजर कहाँ है? देखिए, अगर हम देखें तो कॉपर ने लास्ट वीक काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया था, और अगर हम देखें तो 320 का जो महत्वपूर्ण स्तर था वो ब्रीच किया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव ट्रिगर कॉपर में देखने को मिल सकता है। तो कॉपर हमें लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है। हालांकि मार्केट नीचे खुला है, बट इसमें हमारा बाय रिकमेंड रहेगा। 320 के आसपास बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 325-326 तक देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर हम निकल की तरफ देखें तो लास्ट वीक जो वीकली लो बनाया था करीबन 642 रुपये 50 पैसे का लो बनाया था। मुझे लगता है कि 640 का एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया है, और उन्होंने वहां पे देखा भी है कि वॉल्यूम वहां बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी को निकल बाय करना है तो 640 का स्टॉप लॉस लेकर निकल बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट 675-680 तक देखने को मिल सकते हैं। और अगर सेलिंग साइड के देखे जाए तो हमें लगता है कि जिंक और लेड में बिकवाली करके ट्रेड किया जा सकता है। इसी के साथ अनुज गुप्ता और बीरेन वकील, आप दोनों का धन्यवाद। आपने वक्त निकाला कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन में हमारा साथ दिया। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए होगा जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, और साथ ही आज खुले ICICI प्रू लाइफ के IPO में पैसा लगाएं या नहीं, खास चर्चा मार्केट के दो दिग्गज एक्सपर्ट प्रकाश दीवान और गौरांग शाह के साथ। वक्त है मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जानने का जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। तत्काल ट्रेड आइडिया रखते हैं आपके सामने। सुमित जैन के मुताबिक आपको खरीदना चाहिए गेटवे डिस्ट्री पार्क, और इसमें लक्ष्य ये देख रहे हैं 275 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए 258 पर, और इंट्राडे के लिए खरीदिए गेटवे डिस्ट्री पार्क। ये है सुमित जैन का तत्काल ट्रेड आइडिया। और आज से ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस का IPO खुल गया है। इसका प्राइस बैंड 300 रुपए से 334 रुपए के बीच है। इसे सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, इसी सवाल का जवाब सभी को चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है दो खास मार्केट एक्सपर्ट, जियोजीत BNP परिवार के हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट गौरांग शाह और मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान। आप दोनों का ही स्वागत है। गौरांग, ICICI प्रू आपके रडार में है, कैसा लगता है आपको, सब्सक्राइब करें या ना करें? शुक्रिया और सुप्रभात प्रियंका। सबसे पहले आपको 300-334 का जो प्राइस बैंड है, एज अ डिस्क्लोजर हमने एक IPO नोट बाहर निकाली है और मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश की कवायद की है। इस कंपनी के पास करीबन 520 से ज्यादा शाखाएं हैं, 3600 से ज्यादा कर्मचारी हैं, 1,21,000 से ज्यादा सलाहकार हैं। पिछले 4 सालों में ROE करीबन 30% का इन्होंने जनरेट किया है, और इनकी जो क्लेम सेटलमेंट का रेशियो है वो निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का जो एक जमावड़ा है उसमें सर्वोच्च स्तर पे 96.2। जिस प्रकार से हमारा मानना है कि एक बहुत ही बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान में, अगर आप देखें तो जनसंख्या के हिसाब से प्रतिशत के मामले में जो लोग बीमा करवाते हैं वो बहुत ही लो सिंगल डिजिट पे है, और जो जानकारी लोगों के पास है या फिर जो रवैया लोग अपनाते हैं वो ज्यादातर ये होता है कि आपको टैक्स बचाने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं, ना कि अपने जो परिवार है,
जो निर्भरता है परिवार के मेंबरान की आपके ऊपर, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। तो ये जो बड़ा मार्केट है, पेनिट्रेशन है और जो जानकारी है उसको बढ़ावा देने के लिए मेरे ख्याल से सख्त जरूरत है। और कंपनियां और सरकार और हम जैसे सलाहकार हर वक्त इस कोशिश में ही रहते हैं कि अनटैप्ड मार्केट को कैसे टैप किया जाए, इनोवेटिव प्रोडक्ट को किस तरीके से लाया जाए, और ऑफकोर्स सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप मिस सेलिंग न करें किसी प्रोडक्ट को लेकर के। ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। तो एज अ डिस्क्लोजर सब्सक्राइब की रिकमेंडेशन है मध्यम से लंबी अवधि के लिए। मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए, ये है गौरांग का व्यू। प्रकाश, आप सहमत हैं गौरांग से? क्या आप भी इतने ही बुलिश हैं इस आईपीओ को लेकर के? देखिए प्रियंका, मेरे नजरिए में ये जो क्षेत्र है जो आज हिंदुस्तानी मार्केट को, निवेशकों को एक मौका जिसमें मिल रहा है, अगले 8 से 10 साल तक की ये स्टोरी है, कंपाउंडिंग स्टोरी। क्योंकि जैसे गौरांग ने कहा, सिर्फ 3% से भी कम लोग इंश्योर्ड हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना आगे ग्रोथ है। तो मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है कि ये सेगमेंट बहुत प्रॉमिसिंग है। अब इस पर्टिकुलर आईपीओ को लेके अगर आप देखें, एनालाइज करें, तो थोड़ी सी जो चिंता मुझे रही वो ये थी कि लिस्टिंग गेन्स के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं कि सिर्फ अलॉटमेंट हुआ और हम निकल जाएंगे, उसमें हो सकता है इतने बड़े इश्यू में साइज इसका अच्छा खासा 6,000 करोड़ का जो है, उसमें रिटेल, उसमें जो निवेशकों को अलॉटमेंट मिलेगा, खास करके जो मिनिमम साइड पे, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा उसमें नहीं हो सकता कि लिस्टिंग गेन्स आए। बट हाँ, लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली बिजनेस अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, इन्होंने हमेशा इनोवेट किया है। और जो चीज इसमें इंप्रूव होती हुई दिख रही है अब कि यूलिप की जो मात्रा है वो धीरे धीरे अब घटती जाएगी और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स इसमें आते जाएंगे जो थोड़े प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। तो अगर आईपीओ में आपको अलॉटमेंट ना मिले, कोई मायूसी आए, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इसको सेकेंडरी में भी ले सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आईपीओ में आप लेंगे तो बहुत ज्यादा कमाई आपको लिस्टिंग पे ही मिल जाएगी। तो लिस्टिंग गेज नहीं, लेकिन लंबी अवधि के लिए पसंद आ रहा है यहां पर प्रकाश दीवान को आईसीआईसीआई प्रू का ये आईपीओ, और उनकी तरफ से एक न्यूट्रल राय निकल कर आ रही है। लंबी अवधि के लिए ये जरूर इसमें निवेश करना चाहेंगे, लिस्टिंग गेन नहीं होगी। और साथ ही में गौरांग ने भी कहा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आईसीआईसीआई प्रू अच्छा है। इन्वेस्ट हेल्थ मैनेजर्स की तरफ से भी इसे थम्स अप मिल रहा है। क्वांट ब्रोकिंग ने भी आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस के आईपीओ को थम्स अप दिया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहां पर, और प्रकाश और गौरांग, आप दोनों का ही धन्यवाद अपने राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब तो मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे दोनों ही एक्सपर्ट इसमें सलाह दे रहे हैं आपको निवेश करने का। लेते छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होंगे। जब वापस आएंगे तो राकेश बंसल जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि क्या वो देख रहे हैं निफ्टी में एक्शन और क्या ट्रेडिंग कॉल आपको लेना चाहिए आगे। मंडे ब्लूज को बीट करते हुए आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर खुले हैं और वहां पर टिकने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। सेंसेक्स में 64 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है, निफ्टी में 30 अंकों की बढ़त है। 8800 को क्रॉस कर चुका है निफ्टी और उसके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश। मिड कैप में 101 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और बैंक निफ्टी का पूरा सपोर्ट 75 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है, मार्केट ब्रेथ मजबूत नजर आ रहा है। और मेरे साथ हैं आज आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। राकेश जी गुड मॉर्निंग। निफ्टी में आप अभी क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? 8800 के ऊपर बना हुआ है निफ्टी अभी। गुड मॉर्निंग प्रियंका। निफ्टी में 8700 एक बहुत बड़ा बेस है और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप निफ्टी के लिए देखें, शुरुआती 1 घंटे के कारोबार के अंदर निफ्टी ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स पे दिखाया है। एज ऑफ नाउ निफ्टी एक स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है मौजूदा स्तरों पर। नीचे में 8750 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में निफ्टी का जिस तरीके से रुझान है, मुझे लगता है 8850 का इमीडिएट लक्ष्य है और ऊपर में 8850 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स निफ्टी डिसाइसिवली तोड़ता है आज या कल में, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तब ऊपर में 8940 के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और राकेश जी आपकी तरफ से ट्रेडिंग पिक्स कहां हैं आज?
प्रियंका, मेरे को लगता है कि इस समय फार्मा पैक काफी स्ट्रांग लग रहा है और फार्मा पैक पे ओवरवेट होना चाहिए। मेरी 3 जो कॉल्स हैं वो फार्मा की तरफ हैं। पहला बाय कॉल ग्लेनमार्क फार्मा पर है, जहां पर 870 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 990 के टारगेट्स के लिए ग्लेनमार्क फार्मा को बाय करना चाहिए। अरविंदो फार्मा का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म चार्ट पे ट्रिपल बॉटम लगाया है स्टॉक ने 765 के अराउंड। अरविंदो फार्मा को बाय करें 765 के स्टॉप लॉस के साथ 830 के टारगेट के लिए। तीसरा बाय कॉल रहेगा डीवीज लैब पर, जो कि एक नए हाइस पे चल रहा है, ऊपरी स्तरों पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। डीवीज लैब को बाय करें 1299 के स्टॉप लॉस के साथ 1410 के टारगेट के लिए। एंड लास्ट बाय कॉल रहेगा ऑयल इंडिया पर। काफी प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर है, आज के सत्र में थोड़ी सी करेक्शन दिखा रहा है, करेक्शन को यूज करें ऑयल इंडिया को बाय करने के लिए। नीचे 380 पे एक स्टॉप लॉस लगाएं, 430 के लक्ष्य के लिए ऑयल इंडिया को बाय करें। शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने पिक शेयर करने के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सौदा आपका में ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हर्षदा सावंत और उनके साथ जुड़ेंगे इंडियन इन्फोलाइन के रिटेल डेरिवेटिव हेड नवनीत चागा और मितेशचक्कर.com के मितेश चक्कर। बाजार में बढ़त के साथ कारोबार, निफ्टी 8,800 के ऊपर, बैंक निफ्टी में भी तेजी, मिड कैप शेयर 0.5% मजबूत। इन्फोसिस में 1% की गिरावट, ब्रेक्सिट और बीएफएसआई सेक्टर में दिक्कतों से कंपनी घटा सकती है रेवेन्यू गाइडेंस, नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। यूनाइटेड ब्रूरीज का शेयर 3% चढ़ा, हाइनिकन के ब्लॉक डील के जरिए यूनाइटेड ब्रूरीज में हिस्सा खरीदने का असर। शुक्रवार को 18.5 लाख शेयरों में 822 रुपए पर बड़ा सौदा। फ्यूचर ग्रुप कर सकती है एक और मेगा शॉपिंग, हेरिटेज फूड्स का रिटेल कारोबार खरीद सकती है कंपनी, दोनों शेयरों में दिखी तेजी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का मेगा आईपीओ खुला, प्राइस बैंड 330 से 334 रुपए, एंकर इन्वेस्टर से जुटाए 1635 करोड़ रुपए। मैं हूं हर्षदा सावंत और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन पहले अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन इस समय गिफ्ट सिटी में इनके नए बिजनेस प्लान्स पर बात कर रहे हैं, वहीं चलते हैं। The government for the betterment of the people of Ahmedabad. We do need some amount of help here and there, and I was already talking to the Chief Secretary about a few things that we could do in order to make our business better. And I'm sure if you give us time, we will come with suggestions as to what more can be done in order to further help enterprise that is already alive and thriving in Gujarat. In fact, there is no state as in Gujarat where there is such a vibrant entrepreneurial class. But along with the entrepreneurial class, we must also now promote not only very small businesses, but also large businesses, as well as manufacturing and the salaried class. I think all of this can be promoted much more in Gujarat. And we as the premier bank in the country, we are very much keen on participating with the government in order to bring this about. Not only that, sir, we are working with various governments across India in bringing very many schemes for ensuring e-governance in the country. So whether it be cyber treasury, whether it be even mobile challans by the traffic police, a lot of stuff is being done by us in order to ensure that much of the revenue collection of the government moves into the digital space. So there too we are one of the foremost banks helping not only the central government but various state governments, and we will be more than keen on sharing all of those initiatives with your government to see what more can be done in order to ensure that the citizens have that ease of access. अरुंधति भट्टाचार्य जो चेयरपर्सन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उन्होंने एक नया ऐलान किया है। अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में एक बड़ा निवेश कंपनी करने वाली है, बैंक करने वाला है, वहां पर एक नया सेंटर खोला जाएगा और वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के साथ डिजिटाइजेशन पर काफी ज्यादा कारोबार बढ़ाएंगे। स्टॉक आज करीब करीब 1% ऊपर है, लेकिन आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और आपने अगर कोई ट्रेड लिया है उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं या फिर ट्रेड लेने से पहले भी हमसे बात कर सकते हैं। 1800-209-78
1890 पर आप हमें कॉल करें या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे साथ है हमारे जानकार जो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया इन्फोलाइन के रिटेल डेरिवेटिव हेड नवनीत डागा से और साथ ही मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर से। आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, 8,800 के ऊपर फिलहाल निफ्टी तो ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज सुबह के संकेत इतने कुछ खास नहीं थे, स्पेशली FOMC बैठक के ठीक पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार थोड़े से नर्वस हो रहे हैं। क्या ये जो रनअप देखने को मिला है फिलहाल या फिर जो पुलबैक आया है बरकरार रह पाएगा? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग हर्षिता। मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक रेंज बाउंड आउटलुक डेवलप हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मंडे को बड़ी गैप से मार्केट नीचे गिरा और फिर अराउंड 86-8700 के आसपास अच्छा सपोर्ट मिला। वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक गया फ्राइडे को 8850 तक, जो कि सस्टेन नहीं हुआ था। आई थिंक 8850 और 8680 आई थिंक एक इवेंट भी हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस इवेंट के पहले आई थिंक मार्केट एक रेंज में रहेंगे। इसलिए अगर थोड़ी सी अगर इसमें और तेजी आती है तो अराउंड 8835 8840 के आसपास मैं कुछ हद तक सलाह करूंगा कि अगर आप पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहें तो वहां पे एक 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके सेंसेक्स में शॉर्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे बायर हैं तो आई थिंक डिप्स का वेट करें, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज नीचे के लेवल में मिलेगी करीबन 8780 के आसपास, और वहां से एक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप अराउंड 8835-40 के टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नवनीत, आप क्या सुझाएंगे, किस तरह का ट्रेड बेस्ट लिया जाए ऑप्शंस के में अगर किसी ने निफ्टी में ट्रेड करना है? वेल, व्यू पॉइंट हमारा भी यही है हर्षिता कि जिस हिसाब का मार्केट्स के अंदर में कंसोलिडेशन है, लगता नहीं है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड मिलेगा मार्केट्स में। तो एक साइडवेज व्यू विद माइल्ड पॉजिटिव बायस है। बट अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के अगर ऑप्शंस हाईलाइट देखेंगे तो कॉल्स में काफी हद तक बड़े अनवाइंडिंग था और पुट्स में राइटिंग हो रहा था 8800 के पुट्स पे। सो टू माई अंडरस्टैंडिंग 8800 ऑन द फ्यूचर्स लेवल्स, वहां पर एक सपोर्ट जरूर डेवलप होगा निफ्टी पे। तो मैं कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के साथ में जाऊंगा जहां पे निफ्टी फ्यूचर्स 8810 के नियर अबाउट लॉन्ग करें और सामने इस पोजीशन को हेज करने के लिए 8900 की कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज एक्सपायरी ऑल्सो नियर बाय है, तो ये ट्रेड अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है तो सेल कॉल ऑप्शन से आपको टाइम वैल्यू जो मिलेगा वो काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। नीचे में डाउनसाइड स्टॉप लॉस जो है 8750 का लगाना चाहिए और अपसाइड आई एम एक्सपेक्टिंग 8880 से 8950 का एक रीटेस्ट हो सकता है इसी सीरीज के अंदर में। ओके, तो ये फिलहाल ट्रेड और उस रेंज में ही आप कारोबार करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रशांत ने हमें मेरठ से फोन लगाया, पूछिए प्रशांत। मैम, आई एम होल्डिंग 140 एट द रेट 145 2 लॉट्स ऑफ यूनियन बैंक। ठीक है, ये आपने वायदे में पोजीशन ली है, राइट? हाँ, यस मैम। ठीक है। मितेश, क्या सलाह होगी? यूनियन बैंक आज हम देख रहे हैं वैसे बैंक निफ्टी में चुस्ती है, इंडेक्स करीब 80 पॉइंट ऊपर है 143 पर, लेकिन सितंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं 145 की इनकी खरीद है। देखिए, काफी सारे PSU बैंक्स ना पिछले कुछ दिनों से जैसे कि इंडेक्सेस में हुआ है वैसे ही आई थिंक ये भी एक रेंज में आ गए हैं। बैंक निफ्टी जरूर सुस्ते, परंतु PSU बैंक्स आई थिंक अभी भी साइडवेज ट्रेंड दिखा रहे हैं, तो कुछ ज्यादा मूवमेंट मुझे लगता नहीं यहाँ पे होगा। 140 के नीचे अगर टूटेगा तो थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड आ सकता है, तो वो एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में आई थिंक 147 से लेकर 148 के बीच में काफी इंपॉर्टेंट गैप है जो कि पिछले मंडे को बनी थी आई थिंक, तो वहां पर सप्लाई आएगा। उस रेंज के ऊपर भी ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में दिखता नहीं, एटलीस्ट शायद इवेंट के बाद कोई डायरेक्शन मिले। तो अगर आपको 146-147 के रेट्स मिलते हैं तो एक बार पोजीशन क्लोजर कर दे। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि कुछ ट्रेंड पकड़ने की उम्मीद है शॉर्ट टर्म में। अगला सवाल लेते हैं, सुदीप श्रीवास्तव छपरा से लाइन पर है, पूछिए सुदीप। जी हाँ, सुदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ छपरा से। जी नमस्कार सर, बताइए क्या पोजीशन खड़ी है आपकी? जी, मेरे 2 लॉट यस बैंक के 1188 स्ट्राइक प्राइस के पुट खड़े हैं जो मैंने 16 रुपीज से बाई किया हुआ है। ठीक है। और आज का हाई 44.85 का बना है, लेकिन मैंने इसको सेल नहीं किया है। आई एम होल्डिंग फॉर टारगेट नियर अबाउट 75, 80 to 100। ओके, अगर ये पॉसिबल है या नहीं है, मुझे निकल जाना चाहिए, इसी के लिए मैं आपसे सलाह चाहता हूँ। ओके, फिलहाल तो इनके हाथ में अच्छा मुनाफा है, 16 की पोजीशन खड़ी है और आप देखिए आज 1180 का जो पुट है वो 32 रुपए या फिर 33 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इनका जो प्रॉफिट टारगेट्स है नवनीत, क्या वो फीजिबल है इस तरह के मूव में या फिर इसी समय पर मुनाफा घर ले जाएं? वेल हर्षित, अब यस बैंक इनफैक्ट आज मेरा सेल कॉल भी है, जिस हिसाब से मेरे को लगता है कि 1195 से 1200 के नियर अबाउट फ्यूचर्स पे यस बैंक मिलता है तो वहां पे शॉर्ट करना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 1140 का रहेगा यस बैंक में।
तो अगर 1140 आता है तो डेफिनेटली इनकी 1180 की स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन है उसके भाव समवे नियर टू 50 रुपीज से 60 के 50 to 60 पे ट्रेड करेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम फ्रेम पे आता है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड को कैरी करना चाहिए। और जिस हिसाब से येस बैंक का मूव दिख रहा है, 1240 का एक अपर साइड पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, वो फ्यूचर्स के लेवल का है। तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है फॉर द टाइमिंग। मेरे को लगता है ये ट्रेड को कैरी करना चाहिए और ट्रेड स्टॉप लॉस करके अपने स्टॉक्स को रिवाइज करते रहें। जिस हिसाब से स्टॉक में वीकनेस है, 1140 के लेवल्स इसी एक्सपायरी में टच होने चाहिए। ओके, तो 1140 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं वो लेवल्स आएंगे। और इनफैक्ट नवनीत की राय भी है आज की येस बैंक में बिकवाली करके चले, जैसे उन्होंने पहले भी मेंशन किया। 1140 का टारगेट और 1238 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। अगर आपने पोजीशन नहीं ली है तो ले सकते हैं, वरना सुदीप के लिए तो एक होल्ड है। एंड कांग्रेचुलेशन सुदीप, आपने एकदम सही लेवल पर वो पोजीशन खड़ी की है। संदीप हमारे साथ लाइन पर है, ये भी पटना के रहने वाले हैं। पूछे संदीप। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर मेरा इलाहाबाद बैंक की 95 की कॉल है, जो कि परचेस रेट है 70 पैसे। सर इसको क्या करें? 95 की कॉल किस प्राइस पर आपने कही? 70 पैसे पे। और एक हिंडाल्को की 165 की कॉल है, 80 पैसे पे बाइंग है। ओके, चलिए। हिंडाल्को आपने कहा 165 की कॉल और आपने ये कहा 80 पैसे की कॉल खरीदी है। इस पर नवनीत मैं आपकी राय पहले लेना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए वो 80 पैसे पर इन्होंने कॉल खरीदी, आज 30 पैसे पर मिल रही है। और इलाहाबाद बैंक में 95 की कॉल है जो 70 पैसे पर इन्होंने खड़ी की। क्या सलाह होगी इन दोनों स्टॉक्स पर? मेरे हिसाब से दोनों ही क्वार्टर्स के अंदर में थोड़ी सी सलाह ये रहेगी कि अपर थोड़ा सा भी माहौल मिलता है। मार्केट में भी थोड़ा तेजी का माहौल है, मेटल स्टॉक का थोड़े डिमांड में है। नियर टू 160 की कॉल ऑप्शन नियर टू 65 to 70 पैसे के आसपास में इनको एग्जिट मिलता है, तो एट कॉस्ट के आसपास में एग्जिट कर ले, बिकॉज बहुत ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं है मेरे को। जैसे आपके चार्ट डेंट हुए हैं मेटल स्टॉक्स में, खासकर हिंडाल्को का अपर साइड पे 145 से 148 की रेंज पे काफी हद तक सप्लाई मिलेगा इसके अंदर स्टॉक के अंदर में। तो सिंस बिकॉज एक्सपायरी इज ऑल्सो नियर बाय कमिंग, ये इसके अंदर टाइम वैल्यू काफी डिप्रिशिएट होगा। तो हिंडाल्को की कॉल ऑप्शन हो तो निकलने की सलाह रहेगी। सेकेंड स्टॉक जो इलाहाबाद बैंक है, इसके अंदर में इनकी स्ट्राइक प्राइस है, इनकी जो मार्केट प्राइस है इनकी स्ट्राइक प्राइस काफी ऊपर है जो कॉल ऑप्शन उन्होंने खरीदे हैं। तो इसके अंदर में भी मेरिट नहीं है कि स्टॉक को होल्ड करें। इसी करंट मार्केट प्राइस के अंदर में भी एग्जिट कर ले तो इनको कुछ न कुछ लॉस, कम से कम लॉस में निकल पाएंगे। चलिए, तो ये फिलहाल पोजीशन आप नोट करें जो नवनीत आपको सुझा रहे हैं। अगली बारी क्लोजेस्ट इन द मनी रहिएगा तो बेस्ट रहेगा। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन मितेश और नवनीत की ट्रेडिंग पिक्स आपके लिए हाजिर करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर और हमारे साथ है हमारे दोनों ही जानकार मितेश ठक्कर, नवनीत डागा, और उनसे जानते हैं इस समय अगर आपने ट्रेड लेना है क्या पोजीशन खड़ी की जाए। इनफैक्ट नवनीत ने कुछ देर पहला कहा कि येस बैंक में बिकवाली की पोजीशन बेस्ट है, 1114 का टारगेट, 1238 स्टॉप लॉस। लेकिन दूसरे कौन से ट्रेड्स हैं जिसमें इस समय पोजीशन खड़ी की जा सकती है, मितेश से पहले जानते हैं। मितेश बताइए क्या सलाह है, कौन से स्टॉक्स चुने हैं? देखिए, दो कॉल्स हैं यहाँ पर बाय की साइड, बायर्स से, क्योंकि आज इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ जा रहा है। तो PEL मुझे लगता है कि कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेंड पकड़ सकता है ऊपर में। बाय करें 1209 के स्टॉप लॉस के साथ, 1265 के आसपास के इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखें। और दूसरा होगा ONGC जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस मार्केट में, करेक्शन में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहें तो 249 रुपये 50 पैसे यानी कि 214.5 का स्टॉप लॉस लगाए और 265 के टारगेट्स देखें। तो ONGC और BEL दोनों में ही तेजी की पोजीशन लेना बेस्ट रहेगा, ये फिलहाल मितेश कह रहे हैं। नवनीत, येस बैंक पर आपकी सलाह साफ है, बिकवाली करें। इसके अलावा अपोलो टायर में आप क्या सलाह दे रहे हैं? टायर स्टॉक्स काफी हद तक एक अच्छा लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिल रही है और जो वीकली चार्ट्स है जिसके अंदर में काफी सरप्राइजिंग है, लाइक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यू है। तो मेरे हिसाब से जो फ्रेश ब्रेकआउट मिलना चाहिए अपोलो टायर्स के अंदर में 215 का लेवल अच्छा सपोर्ट ले रहा है। नियर टर्म टारगेट्स के लिए समवेयर न्यू 225 to 226 के लिए अपसाइड लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं और नीचे में 212 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें जो सितंबर फ्यूचर्स के लेवल्स के लिए।
जो सेकेंड स्टॉक रहेगा वो ONGC, जो अभी मितेश ने डिस्कस किया कि उनको भी अपसाइड लग रहा है। सिमिलरली सेम स्ट्रक्चर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं ONGC पे, तो नियर टर्म टारगेट 270 के लिए एंड 249 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ONGC पे भी एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, तो येस बैंक है, लेकिन अपोलो टायर और ONGC, इनफैक्ट ONGC हमारे दो जानकारों के रेडार पर है। मितेश और नवनीत दोनों कह रहे हैं यहाँ पर आप खरीदारी की पोजीशन ले और साथ ही BEL में भी तेजी का ही कॉल लिया जाए। ये मितेश की भी राय थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही अपने पिक्स भी देने के लिए। आज की ट्रेड के दौरान लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद ITL के दूसरे सीजन का अपडेट आपके लिए। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट आपकी स्क्रीन पर। प्रदीप दिलीप पतंगे, ये इन्होंने आप देखिए 684% के रिटर्न्स कमाए हैं। ये पिछले हफ्ते के विजेता रहे हैं। बहुत ही शानदार रिटर्न्स इनके हाथ लगते हुए। वहीं कमोडिटीज लीग में विकास दुआ ने 155% की कमाई की। देख लेते हैं स्टूडेंट्स लीग और महिलाओं की लीग में किस तरह के रिटर्न्स हफ्ते दर हफ्ते बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो स्टूडेंट्स लीग में आर्यन मिश्रा ने 93% के रिटर्न्स कमाए और महिलाओं की लीग में डॉली सोनी ने बनाए हैं करीब 142% के रिटर्न्स। तो काफी शानदार परफॉर्मेंस हमारे ट्रेडर्स ने दिखाया है और हमारे साथ लाइन पर हैं इस या फिर पिछले हफ्ते के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर प्रदीप पतंगे। 684% के रिटर्न्स इन्होंने कमाए हैं। तो कांग्रेचुलेशंस प्रदीप, बताइए आपका सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड कौन सा रहा है बीते हफ्ते में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा है बैंक निफ्टी शॉर्ट। ओके, सो लास्ट वीक टिल द मार्केट वाज अप ओनली, अपसाइड ओनली डोमेस्टिक मार्केट जी। सो बट देयर वाज अ न्यूज दैट फेड इज गोइंग टू हाइक द रेट। ECB ने कोई अपना स्टिमुलस पैकेज टाइटनिंग करने की कोशिश की थी। सो दैट गिव्स मी ए क्लू कि हम एक शॉर्ट जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करके लास्ट वीक में कमाया। ओके, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करके आपने कमाई की है। कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आगे भी आपके इस तरह के रिटर्न्स कमाने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इंडियन ट्रेडिंग लीग के सीजन 2 में ट्रेडर्स जोरदार कमाई कर रहे हैं। आपने देखा प्रदीप ने 684% के रिटर्न्स कमाए। अगस्त महीने में ट्रेडर्स ने 6 गुने तक की कमाई की है। क्या है ITL के जरिए कामयाब ट्रेडिंग का फॉर्मूला, आइए जानते हैं। सुबह 9:30 से 9:15 से 9:30 मैं स्क्रीन को ऑब्जर्व करती हूँ। उसके बाद मतलब स्क्रीन को ऑब्जर्व करने के बाद जो शेयर्स का मोमेंटम ज्यादा आता है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा आता है, उसको स्क्रीन पे लगा लेती हूँ, मतलब अपनी सॉफ्टवेयर वाली स्क्रीन पे लगा लेती हूँ। उसके बाद जो शेयर बढ़ रहे होते हैं उनकी कॉल बाइंग करके, मतलब इस तरह से स्ट्रेटेजी जो हमने सेट करी होती है उस तरह से हम शेयर बाइंग करके और प्रॉफिट कमा रहे हैं। इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ और उसी दिन मोमेंटम के हिसाब से या किसी शेयर में कुछ न्यूज होती है जैसे रिजल्ट या किसी, तो वो जिस साइड में रहेगा उस साइड में पोजीशन ले लेता हूँ। और आखिरी के जो हफ्ता रहता है एक्सपायरी का, तो ज्यादा करके ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ क्योंकि उसमें रिटर्न ज्यादा मिलते। मैं भी मोमेंटम ही देखता हूँ ज्यादा, उसमें थॉट भी अपने लगाता हूँ कि क्या चीज ऊपर जा रही है, कहाँ से वो ऊपर जा नहीं पा रही है, तो वहाँ पे मैं सेल या बाई उस हिसाब से करके और आगे पे प्ले करता हूँ, इसी में प्रॉफिट होता है। 10 से मैं 12 साढ़े 12 तो मार्केट वॉच करता हूँ फर्स्ट, उधर वहाँ तक स्टेबल होता है मार्केट के आगे ही मूवमेंट पता चलता है कि वही यहाँ पर मार्केट बेरिश जाएगा या बुलिश जाएगा, जो वहाँ से ऐड आ जाता है, तो वहीं से मैं अपना ट्रेड स्टार्ट करता हूँ। और स्पेशली मैं अपना बेस मेटल और एनर्जी में काम करता हूँ, बुलियंस में काम करता हूँ, प्रेशियस मेटल में कम करता हूँ। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव लेकर आएंगे आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश काबा के साथ। बने रहिए CNBC आवाज पर। बाजार में तेजी, सेंसेक्स की सेंचुरी, निफ्टी 8,800 के ऊपर, बैंक निफ्टी में बढ़त, मिड कैप शेयर 0.5% मजबूत।
यूनाइटेड ब्रूअरीज का शेयर 2.5% से ज्यादा चढ़ा। हेनिकन के ब्लॉक डील के जरिए यूनाइटेड ब्रूअरीज में हिस्सा खरीदने का असर। शुक्रवार को 18.5 लाख शेयरों में 822 रुपए पर बड़ा सौदा। फ्यूचर ग्रुप कर सकती है एक और मेगा शॉपिंग। हेरिटेज फूड्स का रिटेल कारोबार खरीद सकती है कंपनी। दोनों शेयरों में तेजी। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का मेगा आईपीओ खुला। प्राइस बैंड 300 से 334 रुपए। एंकर इन्वेस्टरों से जुटाए 1635 करोड़ रुपए। तो बाजार की अच्छी शुरुआत हुई है और अपनी मजबूती को बरकरार रखने की पूरी कोशिश। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 110 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी में 40 अंकों की मजबूती है, 8,800 के ऊपर बना हुआ है। निफ्टी मिड कैप से मिल रहा है 91 अंकों का सपोर्ट और बैंक निफ्टी में भी करीब 50 से 55 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। एडवांसेस की तरफ एडवांस डिक्लाइन रेशियो 995 शेयर बढ़ रहे, 526 शेयरों में दबाव है। और कहां से मिल रही है मजबूती? टीसीएस, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, बीपीसीएल सभी करीब 2% से ज्यादा की बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं। और विंडो फार्मा, एमएनएमआई, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इनके लिए भी अच्छा दिन साबित हो रहा है। यहां पर दिख रही है मजबूती और फायदा मिल रहा है निफ्टी और सेंसेक्स को। लेकिन दबाव है भारतीय इंफ्राटेल, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी में। और मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में हम जो एक्शन देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कितना सस्टेनेबल है ये एक्शन? क्या करने की सलाह देंगे निफ्टी में? कितना सस्टेनेबल वो तो एक टिपिकल टाइम ही वक्त बताएगा, लेकिन लगता है कि आज के कारोबार में 8,780 एक अहम लेवल है निफ्टी का। जब तक ये बरकरार है, अप मूव ऑन है, करीब 8,900 की भी एक कोशिश कर सकते हैं। तो निफ्टी फिलहाल शॉर्ट टर्म में अप है, लेकिन एक टिपिकल साइडवेज माहौल में है निफ्टी और देखना पड़ेगा क्या ये सस्टेन करता है या नहीं। लेकिन लोअर लेवल्स में जो लेवल्स हैं 8,700 के, अगर ये कभी भी ब्रेक हो जाता है तो उसमें काफी हद तक गिरावट आ सकती है। वो 3-4 दिन कब भी हो, लेकिन यहां पर गिरावट आएगी। दैट्स अ क्रूशियल सपोर्ट। और अब तैयार हो जाइए, अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए तमाम स्टॉक से जुड़े सवालों का फटाफट जवाब देंगे हम। प्रकाश गाबा आपको बताएंगे होल्ड करें, सेल करें, क्या करें आप स्टॉक्स फटाफट में। पहला सवाल वाइजैक से सत्यानंद का। सीईएससी है इनके पास 25 शेयर, 650 रुपए की खरीद है। वहीं पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन काफी हद तक इनका नजरिया मुझे क्या है पता नहीं है। अगर इनका नजरिया थोड़ा मीडियम टर्म का है तो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 623 का। शॉर्ट टर्म में थोड़ी एक कॉशन यहां पर नजर आ रहा है, शायद एक साइडवेज मूव है। अकोला से मिलन बीएफ यूटिलिटीज 50 शेयर, 506 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए 560 का। अपर रीजन में एक टारगेट बनता है करीब 700 के आसपास, लेकिन वक्त लगेगा। बीएफ यूटिलिटीज गोल्ड होल्ड। कोल्हापुर से आनंद, इनके पास है केसीपी 5000 शेयर, 100 रुपए 85 पैसे की खरीद है इनकी। काफी नुकसान में बैठे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? इनका कॉस्ट तो ऑल टाइम हाई जो हुआ है केसीपी शुगर में 46 का है, तो इनकी कहीं गलती जरूर है। 6 रुपया नुकसान कर रहे हैं। सपोर्ट 30 रुपए का है, होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट 42 to 45। पुणे से रश्मि का सवाल, टाटा स्टील 100 शेयर, 373 रुपए 85 पैसे की इनकी खरीद रही है। मेरे ख्याल से बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, इसलिए एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, जरूरी है। वो अराउंड 350 का, 350 का स्टॉप लगाकर होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट करीब 400 के आसपास। जयपुर से कमला का सवाल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 1000 शेयर, 85 रुपए में खरीदा है, 4 रुपए पैसे पर शेयर नुकसान। नथिंग टू वरी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी को होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है। स्ट्रांग सपोर्ट जोन 76 का है, वहां स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 85 का। जब भी ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी 85 क्रॉस कर लेगा तो एक अच्छा अप आ सकता है, टारगेट कुछ 90 के भी बन सकते हैं। होल्ड जेएसडब्ल्यू एनर्जी। लखनऊ से आनंद चतुर्वेदी, माइक्रोसेक फाइनेंशियल 5000 शेयर, 55 की खरीद। 55 की खरीदी है। स्ट्रक्चर के हिसाब से अब भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। हो सकता है यहां पर सपोर्ट मिले, लेकिन इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 45 का स्टॉप लगाना बहुत जरूरी पड़ेगा। होल्ड कर सकते हैं, 65 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं अगर अप मूव मिलता है तो।
मेरठ से पंकज शर्मा तलवलकर 100 शेयर 250 रुपए की खरीद। 250 की खरीदी है, होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉप होना चाहिए 255 का, ऑन द अपसाइड टारगेट 285 यहां तक जाने की संभावना है तलवलकर। भुवनेश्वर से अनुज कुमार ऑल कार्गो 100 शेयर 192 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इसलिए होल्ड, स्टॉप लेना चाहिए 184 का, अपर रीजन पे टारगेट 210 के नजर आते हैं। ग्वालियर से मोहम्मद फारूक थॉमस कुक 650 है 200 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए करीब 190 का, थोड़ा डीप है उसे कम चलेगा नहीं, अपर रीजन से टारगेट 215 के, वक्त लग सकता है, टिपिकल साइडवेज जोन है, जैसे ही अप मूव मिलेगा टारगेट अचीव हो जाएगा। इलाहाबाद से आदित्य कुशवाहा ग्रीन फ्लाई के 50 शेयर 290 की खरीद। ग्रीन फ्लाई 290 की खरीद है, वहीं टॉप लेवल पर लिया है और वहीं पर रुके हुए हैं। मुझे लगता है इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो होना चाहिए 260 का और होल्ड करना चाहिए चूंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, टारगेट फिर एक कॉस्ट 290 के आसपास मिले तो एग्जिट वहां पर। लुधियाना से संदीप बैंक ऑफ इंडिया 200 शेयर 117 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 110 का और मीडियम डब के हिसाब से होल्ड करना चाहिए, टारगेट 130 से 135 वक्त लग सकता है बैंक ऑफ इंडिया, होल्ड। मुंबई से अनिकेत इक्विटास होल्डिंग 100 शेयर है 179 रुपीज में खरीदारी की है। वेल स्टॉप होना चाहिए करीब 170 का, होल्ड करना चाहिए, टारगेट ऑन द अपसाइड 195 का है, अपमूव में टिपिकल साइडवेज जोन है, जैसे ही अपमूव शुरू होगा टारगेट अचीव हो सकता है। दीपक पाटिल जानना चाहते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स में क्या करें, 1000 शेयर 82 रुपीज में खरीदारी की थी। मेरे ख्याल से ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। अगर ट्रेडर हैं तो एक स्टॉप लगाइए करीब अराउंड 77 का और होल्ड कीजिए, ये अगर स्टॉक मेरे पास होता तो मैं होल्ड करता। सूरत से विष्णु प्रजापति वेदांता 200 शेयर 160 रुपए की खरीद है इनकी। वेल यहाँ पर बेसिक अपर रीजन पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, टिपिकल 4-5 दिन से एक साइडवेज मूव है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस करीब अराउंड 170 का है, लोअर लेवल शायद देखने को मिल सकते हैं, मुनाफा कर ले जाइए। राजकोट से प्रवीण HCL टेक 65 शेयर 753 रुपए की खरीद है। HCL टेक वेल यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाना चाहिए 770 का, टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 900 950 के हो सकते हैं लेकिन वक्त लग सकता है, बढ़िया स्ट्रक्चर। मुंबई से कामिनी मैक्सवेल इंडस्ट्री 400 शेयर 67 रुपीज में खरीदा था। 67 में खरीदा है तो स्टॉप लगाइए 60 का, होल्ड कीजिए, अपर रीजन पे टारगेट 75 to 80 क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब होल्ड में, अब पॉज मोड में है। अजमेर से शांतिलाल क्विक हील 90 शेयर 230 की खरीद। 230 की खरीदी है, मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए, टिपिकल साइडवेज बेरिश बाय स्ट्रक्चर है, एग्जिट। पटना से KN प्रसाद सन फार्मा 100 शेयर 780 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 720 का, होल्ड कीजिए, अपर रीजन पे टारगेट 960, वक्त लग सकता है सन फार्मा। ग्वालियर से मनीष अग्रवाल बलरामपुर चीनी 200 शेयर 110 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 100 के बिलो, ऑन द अपसाइड टारगेट कुछ 125। स्टॉक्स फटाफट में इतना ही वक्त था, लेकिन प्रकाश जी आपके साथ हमारे लिए बहुत सारा वक्त है, इसलिए आपके ट्रेडिंग टिप्स जानना चाहेंगे बाजार के इस मूड में। एक स्टॉक है ऑन द अपसाइड है अरविंद लिमिटेड, स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बहुत बढ़िया आपको मिल सकता है, यहाँ पर टारगेट ऑन द अपसाइड 343 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 330 या 332 का लगा चलें तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं अरविंद में। स्टॉक जो वीक लग रहा है वो है HDIL, स्ट्रक्चरली यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, लोअर लेवल है 85 to 83, 82 भी नजर आ सकते हैं, डाउन मूव शुरू है, 89 का स्टॉप होना चाहिए, शॉर्ट HDIL। तो एक सेल कॉल HDIL पर शॉर्ट करने की सलाह और अरविंद में आप जाइए लॉन्ग खरीद की सलाह दे रहे हैं और टारगेट देख रहे हैं 343 रुपए का, लेकिन HDIL से दूरी अच्छी रहेगी। सेल की सलाह HDIL में, खरीद की सलाह अरविंद में। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं प्रकाश कामा हमारे साथ बने हुए हैं, अलग अलग शेयरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक्स से जुड़े सवाल, क्या करें वो बताएंगे प्रकाश जी आगे। वेलकम बैक, आप
देख रहे हैं सौदा आपका बाजार में मजबूती दिख रही है और आपको क्या करना चाहिए अपने स्टॉक्स में, आपको सलाह देने के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा बने हुए हैं। पुणे से अमित जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमित जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप राय चाहते हैं? नमस्ते मैडम, मेरे पास राणे इंजीनियरिंग है। हेलो, जो जिसकी प्राइस है कितने शेयर है और किस टाइम फ्रेम के लिए लिया? हाँ सर, 100 क्वांटिटी है मैडम, 805 में लिया है मैंने। तो इसका मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे उसका व्यू चाहिए था। नुकसान मोटा हो रहा है, 103 रुपए पर शेयर के नुकसान पर बैठे हुए हैं यहाँ पर अमित। प्रकाश जी क्या सलाह देंगे, इस नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है, कितना इंतजार करना पड़ेगा इन्हें? दो स्टॉक है, राणे इंजीनियरिंग, एक दूसरा है राणे ब्रेक। तो एक क्लैरिफाई कर ले लीजिए, राणे इंजीनियरिंग है इनके पास। राणे इंजीनियरिंग वेल मेरे ख्याल से बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, नुकसान है बैठे लेकिन नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। और एक अगर स्टॉप लगाना है तो 550 का लगाइए। मेरे ख्याल से 550 का स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। साइडवेज मूव मिल सकता है, थोड़ी और गिरावट हो सकती है, लेकिन इसमें एक फ्रेश अप मूव शुरू होगा। होल्ड कीजिए, इनकी जो कॉस्ट है उसके आसपास निकल सकते हैं, तो होल्ड कीजिए। 805 आपकी खरीद का भाव रहा है, उसके आसपास आ सकता है, लेकिन इंतजार करना होगा। सोनभद्र से बलवंत सिंह ने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजा है, जानना चाहते हैं कि यूपीएल में क्या करें। इनके पास है 50 शेयर, 707 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी, 20 रुपए 10 पैसे पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए हैं। यूपीएल का चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखता है प्रकाश जी? इन्होंने एकदम टॉप पे लिया और उसमें रात गिरावट देखे, लेकिन नथिंग टू वरी, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाना तो लगा सकते हैं, स्टॉप वो होना चाहिए 612 का या 610 का। होल्ड कीजिए, ये स्टॉक काफी हद तक मीडियम टर्म में हायर लेवल्स दिखाएगा। होल्ड यूपीएल। कोलकाता से अतुल भारद्वाज है मेरे साथ फोन लाइन पर। अतुल जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मैम, आई हैव इरोज इंटरनेशनल 200 शेयर एट द प्राइस ऑफ किस प्राइस पर खरीदा? 220। ट्रेडिंग के लिहाज से लिया, लंबी अवधि के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है अतुल? हाँ, मतलब लंबा भी कर सकते हैं, 6 महीने प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके, अराउंड 6 मंथ्स तक इंतजार करना चाहते हैं। फिलहाल 10 रुपए पर शेयर का नुकसान। इरोज इंटरनेशनल प्रकाश, कैसा लगता है आपको? बेसिक स्ट्रक्चर तो मुझे आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल लगता है कि एक अपू जो मिला है, रिएक्टिव अपू मिला है, बहुत हेडविंड्स काफी आगे हैं, इनका सिर्फ 10 रुपया नुकसान हो रहा है करीब। एग्जिट, मेरे पास ये स्टॉक होता तो मैं एग्जिट कर लेता। सूरत से दिव्येश पटेल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिव्येश जी नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास है अश्रा माइक्रो, 150 शेयर है 120 के रेट के ऊपर, और मैडम ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ओके, एस्ट्रा माइक्रो पर नजर है दिव्येश पटेल की। लॉन्ग टर्म के लिए खरीद का पॉइंट 120 से रहा है। प्रकाश जी क्या सलाह है? नथिंग टू वरी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अपू है, साइडवेज कंसोलिडेशन है, कुछ 2-3 सालों से साइडवेज मूव चल रहा है। 100 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये बाय डिप्स का स्टॉक है। होल्ड कीजिए, अपर रीजन में टारगेट कुछ 150 के नजर आते हैं, जब भी 150 चला जाए वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। होल्ड एस्ट्रा माइक्रो। और की सलाह एस्ट्रा माइक्रो पर। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं, सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। प्रकाश राव हमारे साथ बने हुए हैं राजकोट से। अब शैलेश जुड़े अपने सवाल के साथ। शैलेश जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते सर बेन जी। हेलो जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। अब मैंने एमजीए लिया है 321 के भाव में 35 शेयर, तो क्या करना चाहिए मेरे? महानगर गैस है इनके पास, अच्छा सा इनको मुनाफा यहाँ पर उठा रहे हैं, 187 रुपए 80 पैसे का। आपका व्यू प्रकाश जी महानगर गैस पर? वेल बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन को एक जो सेल नजर आता है, सेल सिग्नल जनरेट होगा जब ये 600 इसके नीचे क्लोज मिलेगा तब सेल सिग्नल जनरेट होगा, इसलिए इनको स्टॉप लगाना चाहिए 600 का। मुनाफा घर ले आ सकते हैं अगर 600 ब्रेक होता है तो। लखनऊ से इंदु जुड़ चुकी हैं। इंदु जी नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ नमस्ते, मेरे पास डेल्टा कॉर्प के 800 शेयर हैं 92 के भाव पे। मेरा टाइम होराइजन है 2 मंथ, तो मैं क्या करूँ? होल्ड करूँ या 2 महीने के लिए डेल्टा कॉर्प होल्ड कर रही हैं। 65 रुपए 35 पैसे का मुनाफा हो रहा है यहाँ पर। प्रकाश जी क्या देंगे सलाह इंदु को?
होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 145 का। अगर 20 रुपया आप मुंह मिलता है तो अपना स्टॉप भी 20 रुपया रेस कीजिए। ऐसे ट्रेल कर सकते हैं स्टॉक और 2 महीने में जहां भी निकल जाए एग्जिट कर सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद प्रकाश राबा हमारे वक्त निकालने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। स्वागत आपका में, मुझे यह इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।